नेपाल का अर्थ क्या है? तो देखिए, नेपाल जो नेकी का, ने मतलब नेकी, नेकी मतलब अच्छाई, जो नेकी का सदा पालन करें वो नेपाली हैं। जिनके हृदय में सदा नेकी बसती हो वो नेपाली है। नेपाली का मतलब क्या हुआ? नेपाल का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर नेकी बसती हो, मतलब जिसका हृदय नेक हो। नेक समझते हैं ना? अच्छा, गुड। तो आप सब नेक दिल वाले हैं, नेक हृदय वाले हैं, इसलिए आपको भगवान ने नेपाल में भेजा है। जाओ नेपाल की धरती में, आप यहाँ जाकर नेपाल में पशुपतिनाथ भगवान की सेवा करो, गंडकी माता की सेवा करो और शालिग्राम भगवान की सदा सेवा करो। आप सब अपने धर्म के प्रति अडिग रहना। हमारे देखिए, कुछ लोग होते हैं हमारे पूरे नेपाल और भारत, ये दोनों देशों में कुछ लोग ऐसे हैं जो रहते तो नेपाल में हैं पर गुणगान किसी और देश का करते हैं। इसलिए आप सबको ये बता दो कि जिस माटी में हो ना, उस माटी के साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए, उस माटी से प्यार होना चाहिए, माटी के साथ विश्वासघात नहीं। अच्छा ये बताओ, दोस्त कैसा हो? आज मैंने सुना नेपाल का दोस्त कौन है? भारत और आसपास के जितने देश हैं, आप किन देशों से दोस्ती करना चाहेंगे? बताइए, आपसे मेरा सवाल है। आप नेपाल वासी, आपके पास में बहुत सारे देशों की सीमा है, किस देश से आप दोस्ती करना चाहेंगे? किससे? किससे? जोर से। भारत से। भारत से दोस्ती करना चाहेंगे? भारत तो सदा आपके साथ है और सदा हम और आप कभी दो थे ही नहीं, एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। और जो लोग भारत और नेपाल के बीच में कोई जहर घोलने का कार्य करे तो समझ लेना कि ये दोनों देश का नुकसान चाहता है। अच्छा ये बताइए, हमारे भारत से लोग हजारों की संख्या में पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने आते हैं कि नहीं? बोलो हाँ, हाँ या ना? भारत से हजारों लोग गंडकी माता का दर्शन करने आते हैं कि नहीं? भारत से लाखों लोग शालिग्राम भगवान लेकर जाते हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि भारत की आस्था नेपाल से जुड़ी है। भारत नेपाल को अपना मानता है। भारत के आने से नेपाल की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। जरा विचार करो कि चाइना अगर नेपाल आया तो चाइना क्या पशुपतिनाथ भगवान का दर्शन करने आएगा? क्या गंडकी का दर्शन करने आएगा? क्या वो शालिग्राम भगवान की पूजा करने आएगा? अरे चाइना को नेपाल के धर्म से क्या करना? नेपाल की संस्कृति और नेपाल के धर्म से तो भारत का अटूट रिश्ता रहा है। इसलिए भारत और नेपाल, इन दोनों देशों के बीच में कभी किसी भी प्रकार की लकीर ना खींचे, क्योंकि हम दोनों यदि मिलकर रहेंगे तो निश्चित है कि हमारी और आपकी अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय स्तर की मैं बात कर रहा हूं, समृद्ध रहेंगे, हम सब खुशहाल रहेंगे। और आपने यदि दोस्ती उन लोगों से कर ली जिन्हें गंडकी माता और शालिग्राम भगवान और पशुपतिनाथ जी से कोई लेना देना नहीं, तो सोचिए इस धर्म का, इस संस्कृति का क्या होगा। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप सब भारत आइए और गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं का दर्शन करिए। और सावन का ये पावन पर्व है। आप कितने लोगों ने सावन में व्रत रखा है? रखा है। भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं कि नहीं? कौन सा जल? कौन सा जल? सारे जल चढ़ाओ, पर भगवान शिव को पता है कौन सा जल पसंद है?
भगवान शिव को नेत्रों का जल पसंद है। इतना प्रेम उमड़ना चाहिए आपके भीतर शिव के प्रति कि आंखों से अश्रुधार बह पड़े और शिव जी के ऊपर जाकर चढ़ जाए। ऐसी नेत्रों की धारा। भगवान शिव को क्या पसंद है बताइए? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले ये जो जाननी हारा। राम को क्या पसंद है? बोलो। नेपाल वासियों को क्या पसंद है? क्या पसंद है? नफरत पसंद है या प्रेम? क्या पसंद है? प्रेम। आप सब नेपाल वासियों को प्रेम पसंद है, और हमारे प्रभु राम भी कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, इसलिए प्रेम से मिलजुल करके रहिएगा। अच्छा बताओ, नेपाल वासी आप कितने भाई हैं? जोर से, कितने भाई हैं आप लोग? हम सनातनी। आप में से कितने लोग सनातनी हैं? सत्य सनातन धर्म को जानने और मानने वाले कितने हैं? हाथ उठाओ सब। तो सुनो, हम सभी सनातनी, चाहे भारत में हो या नेपाल में हो या भूटान में हो या जापान में हो या अमेरिका या लंदन, कहीं भी सनातनी हो। सनातनी 4 भाई हैं। कितने भाई? कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों एक पिता की संतान हैं, और हम चारों सदा से भाई रहे हैं। कुछ लोगों ने ये जातिवाद का जहर घोलकर हम लोगों को आपस में लड़ाने का कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया। आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप कभी षड्यंत्र में मत उलझिएगा। भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने नारा दिया, फूट डालो शासन करो, और उस फूट डालो शासन करो के तहत भारत को खूब लड़ाया जातियों के नाम पर, और हम आपस में लड़ते रहे और कई 100 वर्षों तक गुलाम रहा भारत। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हम जब जब लड़े हैं तब तब बटे हैं। इसलिए आप लड़ना चाहते हैं या संगठित होकर रहना चाहते हैं? कितने लोग संगठित होकर रहना चाहते हैं? तो फिर आप कभी मत लड़िएगा कि मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र। हम चारों भाई हैं और एक दूसरे के काम आना है, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। यदि हम बट जाएंगे ना तो मिट जाएंगे। इसलिए अपने आप को बटने मत दीजिएगा। जो बट गया वो मिट गया। रामचरितमानस में लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता है, जहां संगठन है, वहां संसार की समृद्धि है, सुख है, शांति है। और जहां आपस में लड़ाई झगड़ा है वहां सिवाय दुख के कुछ नहीं। इसलिए संगठित रहे, हम सब संगठित रहें। आप सब भगवत चिंतन करें, भगवान से प्रेम करें और अपने धर्म को समझें। धर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, नेपाल के लोग शराब पीते हैं कि नहीं? शराब पीते हो? हाँ या ना? ना? हाँ। शराब नहीं पीना। शराब पियोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए खान पान शुद्ध,